तो देखो बच्चों, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको देखिए ग्रुप्स पहले ही लिखा दिए थे और आपसे कहा था ये ग्रुप्स को याद कर लीजिएगा। आपको बताया है जो जिसका ग्रुप नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में पाए जाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में बेटा ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 2 आएगी तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। टोटल करने के बाद अगर 3 आ जाएगी तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन देखिए बेटा। ये देखिए ये सेम, पहले तो आपको बता दिया हम लोग। सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम वो होता है जो साइज में ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम होता है, कोवैलेंसी में ज्यादा होता है। याद आया ना आपको। ठीक है, दूसरा आ जाएगा यहाँ पे नंबर में कम होता है। तो बेटा सबसे पहले सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम बेरिलियम है। बेरिलियम का ग्रुप नंबर 2 है। देखिए सीखिए कैसे कर रहे हैं। तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 लिख दिया। 2 हम देखो बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो हम लोग यहाँ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको ग्रुप्स लिखा दिए थे, उसी से आपको पता चलेगा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए तो ये सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे कैलकुलेशन सीखे जरा सा। ऐसे देखना बेटा, 2 मिनट के लिए लिखना मत, इसे देखना। ये देखो बेटा 2 बॉन्ड बनाने हैं, ऐसा समझो। एक बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, तो 2 बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 2 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे, 0। अगर बचेंगे तो लोन पेयर आएगा, अगर नहीं बचेंगे तो लोन पेयर नहीं आएगा। ठीक है, 2 बॉन्ड बेटा 2 फ्लोरीन जुड़ेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। इस नंबर को जोड़ोगे, 2 और 0 को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो अब 2 के केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे करना है, इस कैलकुलेशन पर ध्यान देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। पहले तो ये बताओ, ये बात किसी को ना समझ में आई हो तो मैं फिर से बता दूं, बताइए। ये चीज अगर किसी को ना आई है, सब लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है बेटा, फास्फोरस। फास्फोरस का ग्रुप नंबर क्या होता है, 5। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने बॉन्ड बनाने हैं इसको, 5 क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाने हैं, समझे। तो बेटा देखिए ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 5 में से 5 चले गए, कितने बचेंगे, 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कितने सिग्मा बॉन्ड, बेटा जितने क्लोरीन है उतने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर। ये लीजिए नंबर टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 5। 5 के केस में हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, 1 s 3 p और 1 d। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3d। ऐसे सॉल्व करेंगे। आर्सेनिक बेटा देखो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसका ग्रुप नंबर क्या है, 5। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंस शेल में, 5। तो यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 5 खर्च हो गए, कितने बचे, 0। तो यहाँ पे भी 5 सिग्मा आ जाएगा, 0 लोन पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, sp3d। ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्या यह बात क्लियर है आप लोगों को। दूसरा देखो बेटा, बताओ सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, कितने खर्च हो गए, कितने बचे, इसको बोलेंगे लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3 सिग्मा और यहाँ आ जाएगा 1 लोन पेयर। 3 और 1 को जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। 4 के केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। बेटा 4 है ना, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब सब लोग ये जरूर निकालिएगा कितने सिग्मा कितने लोन पेयर आ रहे हैं। इसी के बेसिस में आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, हम लोग शेप कैसे निकालते हैं, और उसी के बेसिस में आपको पोलर नॉन पोलर निकालना सिखाऊंगा। तो ये एग्जैक्ट आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप लोग कुछ अच्छा मैं कुछ बताता हूँ फिर आप सॉल्व करिएगा। देखिए जरा सा, फिर से बोलो। एक शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसको मत करिएगा, ये रिपीट हो गया है LCL। ठीक है बेटा, बच्चों बताओ, यहाँ सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 3। बेटा इसका ग्रुप नंबर क्या है, 3। तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने क्लोरीन जुड़ रहे हैं, 3। तो 3 में से 3 चले गए, कितने बचे, 0। यहाँ क्या लिख देंगे, 3 सिग्मा, यहाँ लिख देंगे 0 लोन पेयर। तो 3 के केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ये आ जाएगा इसका। अब देखिए आ जाइए वाटर पे, वाटर पे आ जाइए। वाटर में बताओ सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन। बेटा क्या ग्रुप नंबर होता है 6, तो यहाँ 6 में से 2 खर्च हो जाएंगे, 4 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ कितने 4 बचे, समझ में आ रहा ना। और यहाँ पे 2 सिग्मा, 4 का मतलब कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ध्यान रखिएगा। 4 का मतलब हो जाएगा 2 लोन पेयर, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो आंसर क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, ये चीज समझिए, जब कोई चार्ज आ जाएगा तो इस चार्ज को हमेशा सेंट्रल एटम पे कंसीडर किया जाएगा। प्लस चार्ज का मतलब होता है उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, और माइनस चार्ज का मतलब, इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, कोई खास कैलकुलेशन नहीं मगर इसी पार्ट पे ध्यान देंगे। प्लस चार्ज का मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए, और माइनस चार्ज का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जब किसी के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो फाइनल कैलकुलेशन में ओरिजिनल नंबर से उतने इलेक्ट्रॉन घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हम लोग अभी हाइब्रिडाइजेशन के लिए ध्यान रखिएगा, ये प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे मान रहे हैं। नाइट्रोजन का नॉर्मली ग्रुप नंबर 5 है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मगर मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। एक प्लस चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 5 में से 1 कम कर दीजिए, कितने बचे 4। तो यहाँ पर 4 बचे। अब इसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 4 में से 4 चले गए 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में, कितने बचेंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। और 4 के केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा sp3। ठीक है, ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन करेंगे। बोलो सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या होता है 6, तो होने कितने चाहिए 6, मगर एक पॉजिटिव है, तो 6 में से 1 निकल गया, कितने बचे 5, तो यहाँ आ जाएंगे 5। 5 में से कितने खर्च हो गए 3, तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ जाएगा 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4, तो आंसर क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगी एल्यूमिनियम पे। बेटा एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में 3, मगर 1 माइनस का मतलब 1 और आ गया, समझे। तो यहाँ से 1 और आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 और 1 4। 4 से काउंटिंग चालू करेंगे। बेटा 4 क्लोरीन है यहाँ पे, तो 4 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा sp3 आ जाएगा, समझे। यहाँ आ जाइए, बोलो बेटा सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है आपको, फास्फोरस। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5, मगर आपको कैसा चार्ज दिख रहा है प्लस चार्ज दिख रहा है। प्लस का मतलब 1 निकल गया, तो कितने बचेंगे 4, तो 4 बेटा कितने क्लोरीन जोड़ रहे हैं यहाँ पे 4 में से 4 चले गए, कितने बचे, क्या लिख दोगे 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो 4 के केस में बोलो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका sp3 आ जाएगा। यहाँ आ जाइए, सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, कितने होते हैं 5, कितने 1 और आ गया तो कितने हो गए, तो कैलकुलेशन 6 से चालू करोगे, कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे 6। बेटा 1 सिग्मा बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड में 6 खर्च हो जाएंगे, समझे। 6 बेटा ये समझ में आ रहा है सभी लोग, तुम लोग ये समझ में आ रहा है भैया, कोई चीज ना आए तो पूछ ले। 6 में से 6 चले गए, कितने बचे 0। कितने सिग्मा लिख रहे हो 6 सिग्मा, लोन पर कितना लिख रहे हो 0, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे sp3b2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सुनो ध्यान से। जब ये एक ट्रिक है, एक्चुअली मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं है, मगर इससे अभी हमें सीखना है कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। दूसरा मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडेशन नहीं निकालना सिखा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडेशन जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स के काम निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका हम लोग नहीं सीख रहे हैं अभी। ठीक है, आइए सुनिए ध्यान से। जब पहले तो ये देखो बेटा, क्या ये आपको सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा है, क्या ये आपको साइड एटम दिखाई दे रहा है। अब ये नोट करके लिख लेंगे, ये ट्रिक है, ये एक्चुअलिटी नहीं है, ये ट्रिक है। जब, तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, जब भी साइड एटम, क्या है साइड एटम, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। साइड एटम है ऑक्सीजन, तो उसको 2 बॉन्ड से जोड़ देना। ठीक है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कितना होता है पाई। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, साइड एटम बोल रहा हूँ, मैं सेंट्रल एटम नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब साइड एटम ऑक्सीजन है तो उसे 2 बॉन्ड से जोड़ देंगे, एक सिग्मा और एक पाई। हर बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च होगा, याद रखिएगा।
सभी बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे, मगर फॉर्मूले में क्या कैलकुलेट केवल करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। मगर जब टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करेंगे तो सिग्मा और पाई दोनों को काउंट करेंगे, ठीक। ऐसे केसेस में जहां साइड एटम ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड से जोड़ेंगे, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड से जोड़ेंगे, जिसमें से एक सिग्मा है बाकी के 2 पाई हैं। अगर सल्फर साइड एटम है तो इसको भी 2 बॉन्ड से जोड़ेंगे, एक सिग्मा है और बाकी के पाई, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे केस में अभी मैंने आपको हाइब्रिडेशन सिखाया है, मैंने शेप बनाना तो सिखाया नहीं है, पोलर नॉन पोलर तो सिखाया नहीं है, तो हम लोग एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। मैं यहाँ एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूँ, मैं बस यही सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे, तो पहले एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन बोलो बेटा कितने बॉन्ड से जोड़ना है, 2 बॉन्ड से। तो सर ये सेंट्रल एटम है, अब देखो बेटा आप इसको ऐसे जोड़ देना, जरूरी नहीं आप, अभी मैंने क्या कहा, ये ट्रिक है, अभी आपने शेप तो सीखा नहीं है। तो भैया मैं सीधा इंसान हूँ इसलिए सीधे सीधे जोड़ दिया है, अगर आपका मन हो आप तिरछा भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, मगर जोड़ देना, और भी कैसे, दोनों ओर डबल बॉन्ड से जोड़ देना, ठीक है। देखो बेटा कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है, 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 में से कितने खर्च हो गए, 1 2 3 4 में से 4 चले गए, कितने बचे, 0। और जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो क्या काउंट करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 2 बेटा, सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 2, ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है, सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 2। लोन पेयर कितना दिख रहा है भैया, सब 0 दिख रहे हैं। तो यहाँ टोटल क्या आ जाएगा, 2 के केस में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, चलिए अब आगे आ जाइए, सुनिए ध्यान से, SO2। बोलो सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, साइड एटम क्या दिखा रहा है, अभी कहा था जब साइड एटम ऑक्सीजन हो या साइड एटम सल्फर हो या साइड एटम नाइट्रोजन हो तो एक रफ स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन बोलो बेटा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। मैंने कहा था रफ बना जाओ, जैसा मन में आए जोड़ देना, बस जोड़ देना और सही जोड़ना। बोलो सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है, 6, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने खर्च हो गए, 1 2 3 4 खर्च हो गए। सर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। कितने सिग्मा दिख रहे हैं सर, ये देखिए, ये सिग्मा ये पाई, सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 2, तो 2 सिग्मा, कितने लोन पेयर आ गए, 1 लोन पेयर, 2 और 1 3, तो आंसर क्या हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए बोलो बेटा सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, सल्फर साइड एटम क्या दिखाई दे रहा है। क्या करोगे, सबसे पहले रफ स्ट्रक्चर बनाओगे, इसको जोड़ना है, सीधे सीधे जोड़ देना रफली, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 में से 6 चले गए, कितने बचे, 0। कितने सिग्मा आ रहे हैं बेटा यहाँ पे, 3 सिग्मा में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। नीचे आ जाइए, बोलो बेटा सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, साइड एटम क्या दिखाई दे रहा है। क्या करोगे तुम, रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे सर, उल्टा सीधा इसको जहां पाएंगे जोड़ देंगे, रफ स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मैं, समझे। तो आ जाइए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से यहाँ पे बेटा यहाँ NO2 माइनस कर दो एक बार, NO2 माइनस, मैं आपको NO2 का सिखाऊंगा, एक अलग कैटेगरी में चला जाएगा। अभी हाइड्रेशन के ये जनरल क्वेश्चन कराएगा, फिर मैं NO2 का निकालूंगा, क्यों नहीं निकाला बताऊंगा आपको, एक सीक्रेट है तो थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, बेटा एक और आ गया तो कितने हो गए, 6 में से कितने खर्च हो जाएंगे, 1 2 3 4, 6 में से कितने खर्च हो जाएंगे, 4, तो बचेंगे कितने, 2। यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा, यहाँ आ जाएगा 1 लोन पेयर, तो 2 और 1 3 को जो आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ आ जाइए, समझ में आ रहा है भैया क्वेश्चन, यहाँ आ जाओ बेटा, बोलो सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। अरे वैसे तो 5 होंगे ना, 1 प्लस का मतलब 1 और निकल गया, तो कितने बचेंगे, 4। तो चलिए आ जाइए, सर बच्चे बड़े होशियार हैं, पहले ही 4 से शुरू कर रहे हैं, सर का इंतजार नहीं कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ आ जाइए, 4 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 0। बोलो बेटा कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 2 सिग्मा। कितना लोन पेयर दिख रहा है आपको, 0 लोन पेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा, sp आंसर आ जाएगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन आ जाओ, बोलो सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, साइड एटम क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन। अभी बताया था जब जब साइड एटम आ जाएगा तुम क्या बना लोगे, रफ स्ट्रक्चर बना लोगे।
एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो 3 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6। सर कार्बन में होते कितने थे? 4। 2 और आगे तो कितने हो गए? तो 6 में से 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6 चले गए, कितने बचेंगे? 0। कितने सिग्मा आ जाएंगे? 3 सिग्मा। आंसर क्या हो जाएगा? sp2। बोलो बेटा नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है? SO3। इसे बोलते हैं सल्फाइड। सल्फाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोलो सल्फर के सेंट्रल एटम में कितने, सल्फर पास कितने होते हैं? 6 वैलेंस शेल में, 2 और आगे तो कितने हो गए? 8। सर 8 से काउंटिंग चालू करेंगे। 3 ऑक्सीजन है तो 3 बॉन्ड बनाएंगे, ये हो गए 8। कितने खर्च हो गए? 1 2 3 4 5 6 खर्च हो गए। 8 में से 6 चले गए, कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ आ जाए कितने सिग्मा दिख रहे हैं? 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए फिर से सल्फेट है। बोलो बेटा सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है? सल्फर। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 ऑक्सीजन के साथ 8 बॉन्ड बनाएगा। सल्फर में 6 थे, 2 और आगे कितने हो गए? 8। कितने खर्च हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 8 चले गए, कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। सर ये 8 में से 8 चले गए, 0 बचेंगे। ये लीजिए सिग्मा कितने दिख रहे हैं? 4 सिग्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? sp3। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन में कितने होते हैं? 7। 1 और आगे कितने हो गए? 8। चलो सर रफ स्ट्रक्चर बना के ये देखिए, ये हो गए 8 में से कितने खर्च हो गए? 1 2 3 4। 8 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 सिग्मा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 लोन पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? sp3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पहुंचे SnCl2। बोलो बेटा सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है? टिन। टिन क्या है? कार्बन का मेंबर है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या आगे करना चाहोगे आप कुछ क्वेश्चन? चलिए इनको करिए। तो देखो बच्चों, सुनो ध्यान से, ये 1 मिनट देख लीजिए। ये SnCl2 है। सेंट्रल एटम भी है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 में से क्लोरीन के 2 खर्च हो जाएंगे, 4 में से 2 खर्च हो जाएंगे, 2 बचेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा, यहाँ आ जाएगा 1 लोन पेयर, यहाँ आएगा 1 लोन पेयर। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, हाइब्रिडेशन आ जाएगा यहाँ पे sp2। यहाँ देख लीजिए इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 4 चले गए, 0 बचेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर। आंसर आ जाएगा इसका sp3, ठीक है। यहाँ आ जाइए, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 चले जाएंगे, 2 बचेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 सिग्मा, 1 लोन पेयर। तो 4 और 1 5, हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका sp3d हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए SF2 दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 खर्च हो जाएंगे, 4 बचेंगे। तो बेटा 4 मतलब यहाँ पे देखिए 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो आंसर हो जाएगा इसका sp3, ठीक है। यहाँ आ जाइए, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 खर्च हो जाएंगे, 6 बचेंगे। यहाँ पे 2 सिग्मा, 3 लोन पेयर, 3 और 2 5। आंसर आ जाएगा sp3d, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बेटा 7 है, आयोडीन है, इसका ग्रुप नंबर 7 है। 7 में से 5 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, 5 सिग्मा, 1 लोन पेयर। आंसर हो जाएगा sp3d2। बेटा ये देखिए सेंट्रल एटम आयोडीन है, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने बताया था अगर 1 प्लस आएगा तो 1 घटा देंगे, 6 से काउंटिंग चालू करेंगे। 4 फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में 4 खर्च हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा, 1 लोन पेयर। 4 और 1 5, तो आंसर हो जाएगा sp3d। ये लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, फिर से आयोडीन है सेंट्रल एटम। आयोडीन की वैलेंस शेल में 7 होते हैं, 1 और आ गया तो 8 हो जाएंगे। 8 में से 4 चले जाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा, 2 लोन पेयर। आंसर हो जाएगा sp3d2। 6 की कंडीशन है। इधर आ जाओ बेटा, यहाँ देखिए फिर से सेंट्रल एटम आपको जेनन दिखाई दे रहा है। जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से बेटा देखिए अभी बताया था ऑक्सीजन आ जाएगा, तो आप इसको सभी को रफ स्ट्रक्चर बना देंगे, ऐसे जोड़ देंगे रफली। यहाँ पे देखिए 8 में से 8 के 8 खर्च हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लीजिए, अब यहाँ पे गिनेंगे तो 8 में से 8 चले गए, 0। 4 सिग्मा आ रहा है, 4 सिग्मा में आंसर हो जाएगा आपका sp3। यहाँ देख लीजिए फिर से जेनन है, आपको रफ स्ट्रक्चर बना देना चाहिए, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से कितने खर्च हो गए, 4।
सिग्मा पाई, ठीक है। बचे कितने? 4। सिग्मा बेटा अभी पता था हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा कितने आ रहा है आपके पास? 2। लोन पेयर कितने आ रहे हैं आपके पास? 2। 2 और 2 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? sp3। फिर यहाँ आ जाइए, जेनन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही रफ स्ट्रक्चर बनाया अभी मैंने, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ 8 थे, 1 2 3 4 5 6, 8 में से 6 खर्च हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। यहाँ पे गिन लीजिए सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, सुनो, अगर रफ स्ट्रक्चर बना रहे हो ना तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ोगे, सल्फर को डबल बॉन्ड से जोड़ोगे, नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ोगे। बट अगर इनके अलावा और कोई भी आइटम आएगा जैसे इस केस में, तो उन सारे आइटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अभी आप काउंट कर लो बेटा, 8 में से 6 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, आंसर हो जाएगा sp3d। ये लीजिए, फिर से आइए यहाँ पे जेनन बेटा, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आप इसका पहले रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये लीजिए रफ स्ट्रक्चर बना दिया हमने। 8 में से 1 2 3 4 5 6, 8 में से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये लीजिए। तो 6 और 1 7, हाइड्रेशन हो जाएगा sp3d3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, तो 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, 6 और 1 7, हाइड्रेशन sp3d3। क्लोरीन में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 खर्च हो जाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ आ जाएंगे 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 5 की कंडीशन हो जाएगी, sp3d आ जाएगा। हाँ 33 में 5 सिग्मा, क्या बेटा? 33 वाले में 5 सिग्मा। हाँ यहाँ पे बेटा 5 सिग्मा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये लीजिए। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 1 6, तो आंसर हो जाएगा इसका sp3d2, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाओ बेटा, बताया था ये देखो सेंट्रल एटम है, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, एक सल्फर को डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होते हैं, 1 2 3 4 के चारों खर्च हो गए, 0 लोन पेयर आ जाएंगे, 2 सिग्मा आ रहा है यहाँ पे, 2 सिग्मा में आंसर हो जाएगा sp, ये लीजिए, ठीक है बेटा। इसका रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये लीजिए 1 2 3, ब्रोमीन में 7 होते हैं, एक और आ गया तो 8 हो जाएंगे। 8 में से 1 2 3 4 5 6, 8 में से 6 चले जाएंगे, 2 बचेंगे। यहाँ आ जाएगा 3 सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 लोन पेयर, तो आंसर हो जाएगा sp3। यहाँ आ जाइए FNO, पहले रफ स्ट्रक्चर बना दीजिए बेटा। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है, जब नाइट्रोजन साइड एटम है तब उसको 3 बॉन्ड से जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आप बॉन्ड बनाएंगे साइड एटम को देख करके, समझे। यहाँ ऑक्सीजन साइड एटम है तो 1 बॉन्ड बनाएगा, बाकी के एटम जो है जनरल वाले सिंगल, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी ये वाले सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 5 में से कितने खर्च हो गए? 3, तो बचेंगे कितने? 2। तो सिग्मा पाई, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, हाइड्रेशन हो जाएगा sp2, ठीक। यहाँ आ जाइए FNO2 पे आ जाएंगे, तो यहाँ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है बेटा, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन लोगों से। रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, ये इसका रफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 में से 5 चले गए, 0। यहाँ आ जाएगा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में हाइड्रेशन हो जाएगा sp। यहाँ आ जाइए बेटा SCM, ये लीजिए, ठीक है। रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कार्बन में 4 होते हैं, एक और आ गया 5, 5 में से 1 2 3 4 5, 5 में से 5 चले गए, 0। तो यहाँ आ जाएगा 2 सिग्मा, हाइड्रेशन हो जाएगा sp। बेरिलियम सेंट्रल एटम है बेटा, यहाँ पे 2 थे, 2 और आ गए, 4 हो गए, 4 में से 4 चले गए, 0। 4 सिग्मा, हाइड्रेशन हो जाएगा sp।
क्या ये नोट कर लिया आगे आप लोगों ने? नोट करिए।